कोई कह रहा था कि सर आप नई सीरीज शुरू करते हैं फिर अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। अधूरा छोड़ के चले जाते हैं डियर। ऐसा होता है कि हालात या टाइम या सिचुएशन ऐसी होती है जो शायद मुझे ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको अधूरा ना छोड़ूँ, उस चीज़ को मैं पूरा करके जाऊँ। वो सीरीज़ ज़रूर मैं पूरी करूँगा, ट्रिक्स की एंड टिप्स की वो सीरीज़ मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और हेलो, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, आज बात करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव की। बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी एसएससी डिस्क्रिप्टिव के बारे में कुछ बताइए, 10+2 या सीजीएल का कोई डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे। और थोड़ा अपना एडवर्टीजमेंट कर लिया जाए। एडवर्टीजमेंट से याद आया कि मेरे पास कुछ खबर आई है कि कुछ मेरे वीडियोस कुछ लोग और पब्लिश करके और चैनल्स के जो लोग हैं वो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, मेरा वीडियो दिखा रहे हैं। शेफाली ने शायद मुझे बताया था फेसबुक पे। कोई बात नहीं, आप दिखा सकते हो, मैं कोई कॉपीराइट इशू मैंने कभी किया नहीं है, ना ही मैं करने जा रहा हूँ। आप दिखा सकते हो, ठीक है। एजुकेशन जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करो। कभी मैं पैसे के लिए था ही नहीं यहाँ पे, और पैसे के लिए मैं हूँ भी नहीं। मेरा पढ़ाने का शौक़ है, सो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर आप दिखाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी तक हमारे साथ आप जुड़े नहीं हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस सफ़र में, सफ़र कहने जा रहा था मैं, इस सफ़र में हमारे साथ आ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, गाही EDU के नाम से, मैं वहाँ ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। शुरू करें? चलिए शुरू करेंगे कहाँ से। पहले कुछ मोटा मोटा देखते हैं अब तक हुआ क्या एसएससी में, डिस्क्रिप्टिव में अब तक क्या घटनाएं घटी हैं पिछले। देखिए, कहीं भी आप जाए, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा यही मानना है कि अगर कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो पीछे क्या घटा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पीछे क्या आया है, कैसे आया है, किस तरह से पैटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या पूछने का तरीका है, वो सब पहले जान लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं किस मैदान में आपकी लड़ाई है तो आप कहाँ लड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो पहले आप तो जानिए तो आपका वॉरियर आपका किसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, ठीक है। आ रहा समझ में कहने की कोशिश में क्या करूँ, तो मैं वही यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं प्रीवियस देखूँगा 10+2 का डिस्क्रिप्टिव और सीजीएल के डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आया है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको कैसी कॉपी मिलती है लिखने के लिए, आप कैसे लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ूँगा, फिर मैं बताऊँगा कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसे और लेटर में, जो आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किताबें आपके लिए कौन सी ज़रूरी हो सकती हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट्स में मैंने 4 या 5 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड किया है, ठीक है। शुरू करें। एसएससी के इतिहास में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था, ठीक है। पहली बार डिस्क्रिप्टिव हुआ है 18 सितंबर 2016 को, जो था SSC CHSL 2015 के लिए, ठीक। क्या आया था? 2 चीज़ आई थी, एस से, और दूसरा था लेटर। यहाँ तक, एक मिनट, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये SSC CGL की बात करेंगे, ये जो नीचे है SSC CGL 2016 का जो हुआ है उसका डिस्क्रिप्टिव कराया गया था 19 मार्च को, ठीक है, 2017, ठीक है। 2 डिस्क्रिप्टिव हो चुके हैं, एक 10+2 का हो चुका है और एक CGL का हो चुका है, ठीक है। चलो, पैटर्न डिस्कस कर लिया जाए पहले। चलिए, पैटर्न अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लेटर ऐसे आया था, जो 18 सितंबर 10+2 के लिए हुआ था, उसमें आया था स्वच्छ भारत अभियान पे, स्वच्छ भारत मिशन कह लें, स्वच्छ भारत अभियान कह लें, उस पे आया था। लेटर आया था, राइट अ लेटर टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इंडियन परफॉर्मेंस इन रियो ओलंपिक। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेटर लिखना था रियो ओलंपिक के रिगार्डिंग इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेके, और आगे आने वाले ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस और बेहतर कैसे हो सकता है उसको आपको सजेस्ट करना था। इस पे लेटर था। ऐसे जो था स्वच्छ भारत अभियान पे आया था। पिछले साल 2015 का 10+2 का
डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये एसे और ये लेटर आया था जो कंडक्ट किया गया था 18 सितंबर को। क्लियर है? चलिए, फिर दूसरा डिस्क्रिप्टिव जब कंडक्ट किया गया 19 मार्च 2017 को, जो था CGL 2017। इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, फॉर योर सेफ्टी व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ठीक है, ये था ऐसे। लेटर जो है वो है assuming that you are Suresh Seema, write a letter to your younger brother Naresh highlighting the distinct benefit and shortcoming of computer based recruitment test and what will be the further shortfall of it and will be the further shortfall of it। ये था लेटर CGL 2016 जो उसका डिस्क्रिप्टिव कराया गया, जिसे हम टीयर 3 के नाम से जानते हैं, वो है 19 मार्च को 2017 को, जो ऐसे आया है इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक फॉर योर सेफ्टी व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। लेटर जो है अज्यूमिंग दैट यू आर सीमा और सुरेश, अगर आप लड़के हैं तो आप सुरेश अडॉप्ट करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो सीमा अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ये भी मिस्टेक अगर आपने कर दिया तो बहुत ब्लंडर होगी। अगर आप बॉय हैं तो अगर आपने सीमा अपने आप को मान लिया है और एज अ लिख रहे हैं तो आप वहाँ हिम लिखेंगे, हर नहीं लिखेंगे, और आप हैं सीमा और आप लिख रहे हैं हिम। तो इंग्लिश की जो थोड़ी मोड़ी एरर है वो बहुत छोटी मोटी एरर जो मैं कहना चाहूँगा वो आप करते हो और मार्क्स वहाँ डिटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट यू आर सुरेश या स्लैश सीमा। अगर आप लड़के हो तो सुरेश अज्यूम करोगे, लड़की हो तो सीमा। राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर हुज नेम इज नरेश। ठीक है, ये भी याद रखिए। हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड व्हाट विल बी द फर्दर शॉर्टफॉल ऑफ इट। ये लेटर था। ठीक है, कैसे था, क्यों था, कैसे लिखना था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 2 लेटर जो और 2 ऐसे जो आए हैं 10+2 में और 10+ CGL में, सॉरी 10+2 और CGL में आए हैं, वो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, कोई कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, चलो पहले ऐसे की बात करते हैं। टाइम और ठीक है, ऐसे ओके लेटर, 2 चीज़ें हो गई। ऐसे और लेटर आपको लिखना है। टाइमिंग मिलेगा 1 आवर, 1 घंटा मिलेगा। ठीक, अगर ऐसे की बात करें तो 50 मार्क्स का है और लेटर की बात करें तो 50 मार्क्स का है। ये क्लियर है, दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। ऐसे की पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे जो है वो 250 वर्ड का है जो आपको लिखना है, और लेटर जो है वो कहीं ना कहीं 150 वर्ड का होना चाहिए। ये मैक्सिमम वर्ड है 200 से, और ये 100 से लेके इतना। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। चलो ठीक है, अब देखो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। 1 घंटे का वक्त है। ठीक है, 1 घंटे का वक्त मिलेगा, सिर्फ 1 आवर का वक्त मिलेगा। और जो शीट मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी आपको। इस तरह, और एक ब्लॉक में सिर्फ 1 वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, कभी भी ऐसे मत लिखना। एक ब्लॉक है तो एक ही लिखना है उसमें। ठीक है, ऐसे। अगर ऐसे आप 2 ब्लॉक है, अगर एक में दोनों में ऐसे लिखते हो, ये हो गया गलत। ये जो है ये राइट मेथड है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई? ऐसे आपको शीट मिलेगी। ऐसी शीट आपको क्यों दी गई है, इसका वजह जानो। मान लीजिए एक पन्ने पे आपको 100 ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक्स हैं आपके पास। आप कितने वर्ड लिखोगे? अगर 100 ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक्स हैं तो आपको वर्ड कितने आपके हैं? 100 वर्ड। ठीक है, आपको पता है आपने 100 ब्लॉक भरे हैं तो मतलब 100 वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, पहला पन्ना, दूसरे पन्ने में फिर 100 ब्लॉक्स हैं।
मतलब फिर आपने 100 वर्ड लिखे, ठीक। तीसरे पन्ने में गए, फिर 100 ब्लॉक्स है, फिर उसमें आपने 100 वर्ड लिखे, आपने लिख दिया 300 वर्ड्स। नंबर ऑफ पेजेस 3 पेजेस। 3 पन्ने में 300 वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। आप समझना ऐसा ब्लॉक्स वाला क्यों किया गया, क्योंकि उनके पास 50,000 कॉपियां चेक करने को है, ठीक है। वो एक एक का वर्ड तो नहीं गिनेंगे ना कि 1 2 3 कितने वर्ड लिखे, वो देखेंगे बंदे ने 2.5 पन्ने में, मतलब 1 पन्ना 2 पन्ना और तीसरा जो है वो पूरा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपसे कहा क्या गया है 250 वर्ड का लिखना है। आप तीसरा पूरा पेज नहीं फिल कर देंगे। अगर आप पूरा तीसरा पेज फिल कर देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा 300 वर्ड्स का हो गया है और तुरंत नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा आप कितना लिखते चले गए। आप लिखते चले गए, आपने 3 पन्ने भर दिए, आपको लगा कि हाँ चलो ठीक है 250-300 वर्ड हो गए, लेकिन 250 से अगर एक वर्ड भी आपका ज़्यादा होता है 251, तुरंत नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है आपकी। 200 से 250 वर्ड के बीच में कहा गया है, मिनिमम 200 मैक्सिमम 250, उसके बीच में। इसका ये मतलब नहीं कि 270 वर्ड, इसका ये मतलब नहीं कि 180 वर्ड। 200 से 250 जो ये पैमाना खींचा जाता है ना, ये 200 और 250 ये जो खींचा गया है ना, इसका मतलब है 200 से 250 वर्ड के बीच में, ठीक है। ना कि आप ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो आपका ऐसे बहुत इफेक्टिव होगा, ये लेटर आप बहुत अच्छा लिख देंगे, बड़ा लिख देंगे तो लेटर आपका बहुत इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव तब होगा जो आपसे कहा जा रहा है उतने दायरे में रह के आप कुछ अच्छी चीज़ें अपनी वहाँ प्रेजेंट करें। सेम यही लेटर के साथ है, 100 से 150 वर्ड, ठीक है। देखिए मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऐसे की जो आपका जो बिगनिंग होगी 50 वर्ड का होगा, जो बॉडी होगी 150 वर्ड की होगी, और कंक्लूजन जो आप देंगे वो आखिरी 50 वर्ड का तकरीबन 200 वर्ड का होना चाहिए। ये सब मैं यहाँ आपको नहीं समझा रहा हूँ। ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, वो आप किताबों से अपने टीचर से सीख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कैसे पेपर आएगा और कैसे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे 250 वर्ड का है तो मतलब 2.5 पन्ने से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। एक पन्ने में अगर 100 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स आप जो आपको कॉपी मिलेगी तो आपको ब्लॉक्स देखते ही पता चल जाएंगे कितने ब्लॉक्स हैं। उस ब्लॉक्स के हिसाब से आपको देखना है कितने पन्नों में लिखना है। प्लीज़ ज़्यादा मत लिखिए, नेगेटिव मार्किंग होती है उससे, ठीक है। लेटर में भी सेम है, 100 से 150 वर्ड में आपको लेटर अपना ख़त्म करना है, ठीक है। और प्लीज़ लेटर लिखने का मेथड जो है बिल्कुल हर बार चेंज नहीं होता। NCERT का जो बेस्ट पैटर्न है फॉर्मल फॉर्मेट में लेटर का, वो देख लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं किताबें सजेस्ट करने वाला हूँ, उसके लिए आप घबराएगा, ठीक है। ये हो गया जो एग्ज़ाम में आपको कॉपी मिलेगी उस पर क्या डिस्कशन है, क्योंकि बहुत लोग की आंखें फट जाती हैं जब ब्लॉक मिल जाता है। ये क्या आ गया है, ब्लॉक्स में कैसे लिखूँगा मैं, ठीक है। तो ब्लॉक्स सिर्फ उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि उन्हें गिनना ना पड़े, वो पन्ने गिन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने आपने लिखे। ये बात समझ में आ गई है? लेटर कौन सा आया वो समझ में आ गया, ऐसे कौन सा आया हुआ है समझ में आ गया, कॉपी कैसे मिलेगी आपको लिखने के लिए वो समझ में आ गया। चलूँ आगे, चलिए अब देखो बात करेंगे कौन कौन से ऐसे आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पहला तो एक ऐसे आएगा और एक लेटर होगा, ऑप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ये नहीं कि 3 ऐसे आए कि वो एक लिखना है, ऐसा नहीं है। 3 लेटर आए तो एक लेटर लिखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ऐसे होगा, एक लेटर होगा जो आपको लिखना है, आता है लिखिए, नहीं आता है तो आप ब्लैंक कॉपी छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है इस बार वो डीमोनेटाइजेशन की, और दूसरा जो है GST बिल के। ये दो जो टॉपिक हैं, पहला और दूसरा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बन रही है कि इस पे ऐसे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। योजनाएं जो चलती हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप हो गया, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी हो गया, यूनियन इंडियन बजट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, ये तीसरा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि इसमें आ सकता है। रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान ये आ चुका है, ये आपका आया है एसएससी, अभी मैंने बताया CHSL 2015 के डिस्क्रिप्टिव में जो कंडक्ट किया गया था 18 सितंबर 2016 को, ठीक है, ये आ चुका है स्वच्छ भारत अभियान। उड़ान स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पे, ठीक है, और है आपका मिड डे मील पे और सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। प्रवासी कुशल विकास योजना, देखिए योजनाएं जो चलती हैं ना ग्रामीण इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर काफ़ी फोकस करिए, ठीक है। फिलहाल मैंने डिमोनेटाइजेशन और जो बताया है आपका दूसरा GST बिल पे, इस पर पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे आने की। वुमेन एम्पावरमेंट है, देखिए जो ऐसे आता है आपका, ठीक है, ऐसे आता है या अमूमन ऐसे जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हमेशा करंट से ही उठाते हैं वो, और करंट की जो पॉसिबिलिटी है डिमोनेटाइजेशन और जो आपका GST बिल है कुछ ज़्यादा ही आजकल हाईलाइट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ आने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हमारे पास हैं, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हम बात कर चुके हैं, डिजिटल ई पेमेंट वॉलेट, ई वॉलेट से है, यूनिफाइड पेमेंट, 7th पेमेंट कमीशन है, करप्शन है, ये भी टॉपिक जरा सा आपको नज़रों में चढ़ता है, करप्शन, ठीक है, ये भी थोड़ा सा। इंटॉलरेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट बात हम कर चुके हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी थोड़ा सा टॉपिक बर्निंग टॉपिक है कहीं ना कहीं। इक्वलिटी इंफॉर्मेशन, GST बिल जिसे हम बता ही चुके हैं, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, वायलेंस इन पीस, टेररिज्म, ये भी टॉपिक कुछ कहीं ना कहीं। कश्मीर इशू, ये भी टॉपिक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप, ये भी टॉपिक है। ये टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे देखे हैं जो ऐसे जहाँ से उठाए जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने इम्पोर्टेंट पर टॉपिक्स है जहाँ से ऐसे आ सकता है वो मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए लेटर देखिए किस पे आ सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आपको तैयारी करनी है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन पे लिख सकते हैं कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी। दूसरा कहता है कंप्लेनिंग लेटर है, कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग ट्रबल फेस्ड इन कॉमन पीपल ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा लग रहा है। कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग रिसेंट आर्टिकल इन पॉपुलर न्यूज़पेपर बीइंग based only on Bollywood star rather than the relevant and important news। हमारे पास लेटर प्रेजेंट व्यू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, डिमोनेटाइजेशन, करप्शन, ये सब टॉपिक जो है डिमोनेटाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन, ये सब कहीं ना कहीं बर्निंग टॉपिक है आजकल के रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम इस पर ज़्यादा बात करते हैं। देखिए टॉपिक वही होते हैं जो आने की पॉसिबिलिटी होती है, जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ज़्यादा लोग उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है। ऐसे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लेटर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेटर में आपको तकरीबन आप लेटर लिख लोगे, इसमें हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप थोड़ा सा करंट के टच में रहो और मोस्ट प्रॉब्ली आप कर ले जाओगे, ठीक है। लेटर आपका सरदर्द नहीं बनेगा, बस आप लेटर का फॉर्मेट कैसे है, फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, वो फॉर्मेट आपको जानना ज़रूरी है। उस फॉर्मेट में लिख लोगे, बाकी आपको कुछ ज़्यादा इसके लिए हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बुक की बात कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक जो है SP बख्शी की ही आती है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। बेस्ट बुक है अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ज़रूरी नहीं है CGL के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप SSC चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे BPS या PCS, चाहे IAS हो, कोई बैंक हो, SSC के लिए SP बख्शी की बेस्ट बुक है। अरिंद पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसका डिस्क्रिप्शन इसका नीचे दिया गया होगा, शो डिटेल में जाके देख लीजिएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को आप बाई कर सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं। लेटर लिखने के लिए अरिहंत की ही है, SC गुप्ता की है, ये भी अच्छी बुक है। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया गया होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। अरिहंत की SC गुप्ता की ही है। बाकी किरण की भी आती है। ये बुक्स के बाबा रामदेव हैं, क्योंकि जैसे बाबा जी हर चीज़ बनाते हैं, ऐसे ही इनकी तरफ से भी हर बुक कुछ भी मांग लीजिए आपको किरण पब्लिकेशन तरफ से मिल ही जाती है,
ठीक है। किरण की ये बुक नहीं है, ये बुक तो पहला फॉर्मेट आता था तब का है शायद, लेकिन इसमें भी ऐसे और लेटर अच्छा खासा है। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से ठीक है, वहाँ से क्लिक करेंगे आपको बहुत सारी बुकें आपको दिख जाएंगी डिस्क्रिप्टिव स्टेज 2 के लिए। किरण की भी आती है मार्केट में, एक नई आई है, आप वहाँ से वो ले सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आर्यन की बेस्ट होगी, एसपी बख्शी की अच्छी है, वो सब आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। कुछ और कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइबर्स, और मुझसे बात करना चाहते हैं तो गाही वीडियो पे आ सकते हैं। ठीक है, अभी चलता हूँ और फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।